प्रिय कन्या राशि के जातकों, मेरी इन बातों को बस ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी किस्मत बदलने वाला है। ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं है, बल्कि आत्मा और समय चक्र के बीच का एक परम विज्ञान है। मैं आपसे कोई चमत्कारिक दावा नहीं करूंगा, क्योंकि कन्या राशि के जातक केवल सत्य और प्रामाणिकता को ही स्वीकार करते हैं। अपनी सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक चेतना से पिछले 72 घंटों के अपने भीतर का अवलोकन कीजिए। क्या आपके मन में एक शांत वैराग्य या किसी बड़े बदलाव की हल्की सी आहट महसूस नहीं हो रही है? 18 मई से 24 मई 2026 के बीच अंतरिक्ष की ऊर्जा आपके संचित कर्मों के एक बड़े चक्र को पूरा करने जा रही है। यह आपके राशि स्वामी बुध और देवगुरु बृहस्पति का एक अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मांडीय संयोग है, जो आपके जीवन की दिशा में एक निश्चित परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस समय कुछ अदृश्य शक्तियों का जागरण हो रहा है, जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने जा रही हैं। यह संदेश आपके पास जिस समय पहुंचा है, वह नियति का एक सूक्ष्म संकेत है। इसे केवल एक साधारण संयोग समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्योतिष के इस प्रामाणिक मंच डेस्टिनी डिकोड पर आप सभी बुद्धिमान जातकों का स्वागत है। मैं आचार्य नीलकंठ ज्योतिष। कन्या राशि के जातकों की ऊर्जा हमेशा सत्य और तर्क पर आधारित होती है। मैं इस समय परिवर्तन काल में आपकी ऊर्जा को समझना चाहता हूं। अपनी आत्मिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राशि कन्या और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। इस पूरे विश्लेषण को आपको केवल उत्सुकता से नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक चेतना को जागृत करके एक साधक की तरह अंत तक समझना होगा, क्योंकि अंत में मैं पराशर ज्योतिष के अनुसार उन विशेष ग्रह उपायों और दिव्य संकेतों की व्याख्या करूंगा, जो आपके आने वाले समय को सुरक्षित और मजबूत बनाएंगे। वैदिक ज्योतिष में कन्या राशि को काल पुरुष की छठी कुंडली का हृदय माना जाता है। पृथ्वी तत्व और द्विस्वभाव वाली यह राशि अत्यंत बुद्धिमान, तर्कशील और सूक्ष्म दृष्टि वाली होती है। आपके राशि स्वामी स्वयं बुद्धदेव हैं, जो आपको ऐसी बौद्धिक शक्ति देते हैं कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति के मूल कारण तक पहुंच सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की व्यवस्था को सुधारते हैं, समाज और परिवार की समस्याओं को सुलझाते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी आंतरिक पीड़ा क्या है? आपका मन। बाहर से शांत, सौम्य और नियंत्रित दिखने वाला आपका स्वरूप अंदर लगातार विचारों की गहरी हलचल से गुजरता रहता है, जो कभी कभी आपको अधिक सोचने और मानसिक थकान की ओर ले जाता है। आपने हमेशा दूसरों को अपनी क्षमता से संभाला है, लेकिन बदले में आपको कई बार आलोचना या अनदेखी मिली है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस सप्ताह आपके इसी मानसिक मंथन से आपकी किस्मत का अमृत निकलने वाला है। 18 मई से 24 मई 2026 के बीच बनने वाला यह आकाशीय गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की यह स्थिति आपके जीवन को एक नया रूप देने जा रही है। राशि स्वामी बुध का गोचर आपके बौद्धिक केंद्र को अत्यंत सक्रिय कर रहा है, जिससे आपकी निर्णय क्षमता इस सप्ताह बहुत सटीक होने वाली है। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। सूर्यदेव वृषभ राशि की यात्रा पूरी करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो सीधे आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान को प्रकाशित कर रहा है। जो लोग आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनका प्रभाव अब पूरी तरह समाप्त होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की विशेष दृष्टि। गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर स्थिर हो चुका है। पराशर मत के अनुसार जब गुरु कर्म भाव को देखते हैं, तो लंबे समय से रुका हुआ कोई बड़ा कार्य अचानक पूरा हो जाता है। शुक्र देव की शुभ ऊर्जा आपके भाग्य और लाभ स्थान के बीच एक मजबूत संबंध बना रही है, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राहु केतु का प्रभाव आपके अंतर्ज्ञान को इतना तेज कर रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा और उसके असली इरादे को उसके बोलने से पहले ही समझ लेंगे। यह सप्ताह आपके जीवन का एक कॉस्मिक रीस्ट्रक्चरिंग समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह 7 दिन आपके शरीर और मन के लिए एक ऊर्जा पुनर्जनन जैसा है। पिछले कई महीनों से जो अंदरूनी थकान और मानसिक दबाव आपको परेशान कर रहा था, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है।
आपकी प्राण ऊर्जा का स्तर अचानक बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति बढ़ेगी और आपको गहरी और आरामदायक नींद मिलेगी। अब एक साधारण सलाह। इस सप्ताह अपने विचारों की गति को नियंत्रित रखें, क्योंकि ज्यादा चिंता आपके पाचन और ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकती है। कर्म के क्षेत्र में इस सप्ताह एक बहुत बड़ा और सम्मानजनक बदलाव आने वाला है। कन्या राशि के जातकों, आपकी कार्यकुशलता को अब लंबे समय तक अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। आपके संगठन के वरिष्ठ अधिकारी अब आपकी असाधारण प्रबंधन क्षमता को स्पष्ट रूप से पहचानने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय स्थिति तब बनेगी जब वही व्यक्ति जो पहले आपके विचारों का विरोध कर रहा था, वही इस सप्ताह आपके पक्ष में खड़ा होने पर मजबूर हो जाएगा। एक नया उत्तरदायित्व या एक बड़ी प्रशासनिक भूमिका आपके सामने आने वाली है। आपका करियर अब एक सुरक्षित और सम्मानित दिशा में आगे बढ़ चुका है। मेरे सभी कन्या राशि के व्यापारी के लिए यह सप्ताह आपके काम में स्थिरता और विस्तार लेकर आ रहा है। लंबे समय से अटका हुआ कोई बड़ा पैसा इस सप्ताह आपके खाते में वापस आने की पूरी संभावना है। अनुकूल ग्रह स्थिति के कारण आपको नए और बड़े ग्राहक मिल सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय के टर्नओवर में अच्छी बढ़ोतरी होगी। अगर आपका काम तकनीक, कानूनी सलाह या आयात निर्यात से जुड़ा है, तो किसी बड़े और फायदेमंद अनुबंध के मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने वाला है। बुध ग्रह के प्रभाव से आपकी समझने और याद रखने की क्षमता बेहतर होगी। जो कठिन विषय या परीक्षा के पैटर्न पहले समझ नहीं आ रहे थे, वे अब आसानी से समझ में आने लगेंगे। अब बात आर्थिक स्थिति की करें तो यह सप्ताह धन लाभ के अच्छे संकेत दे रहा है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और कहीं से अचानक भी धन प्राप्त होने की संभावना है। जो लोग लंबे समय के निवेश, शेयर बाजार या संपत्ति से जुड़े हैं, उन्हें अपने पिछले फैसलों का अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको कोई अच्छा व्यावसायिक संदेश या प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने आर्थिक तनाव कम होंगे। रिश्तों के मामले में यह सप्ताह शांति और समझदारी वाला रहेगा। यदि जीवन साथी के साथ कोई मतभेद या दूरी थी, तो बातचीत के जरिए वह खत्म हो सकती है और रिश्तों में फिर से मधुरता आ सकती है। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी अच्छे और समझदार व्यक्ति के आने की संभावना है। शुभ संकेतों की बात करें तो हरा और सफेद रंग आपके लिए अनुकूल रहेंगे। बुधवार और शुक्रवार आपके लिए खास लाभकारी दिन हो सकते हैं। सुबह का समय और उत्तर दिशा शुभ मानी जाएगी। यदि आपको बार बार 111 या 888 जैसे अंक दिखाई दें, तो इसे एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। इस सप्ताह कुछ विशेष संकेत भी मिल सकते हैं, जैसे अचानक मन में शांति महसूस होना, किसी काम के समय मंदिर की घंटी या शंख जैसी आवाज सुनाई देना, या किसी घटना का पहले से आभास होना। यह सभी संकेत सकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा करते हैं। सावधानी के तौर पर अपनी योजनाएं, आर्थिक स्थिति और निजी बातें किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें। सरल उपाय के रूप में हर बुधवार गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रोज शाम तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ रहेगा। बुधवार को गाय को हरी घास या चारा खिलाना भी लाभकारी है। जरूरतमंदों को हरी मूंग दाल का दान करें। हर सुबह सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें कि आप सुरक्षित हैं और आपका हर काम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंत में, कन्या राशि के लिए यह समय प्रगति और अच्छे अवसर लेकर आया है। अपने काम में भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। अपनी राशि और शहर का नाम भी साझा करें। यदि आप कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। ब्रह्मांड का दिव्य संरक्षण आपको प्राप्त हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।